इंतजार पंजोथा जो तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम को लीड भी कर रहे हैं या कहा जाए कि उसका बहुत अहम हिस्सा है, कल शाम से लापता है। बेहतर होगा कि बता दिया जाए कि वो कहाँ हैं। अमूमन पुलिस गिरफ्तार करती है या किसी केस में गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तारी डाल देते हैं, पता होता है सबको कि थाने में लोग जमानत की कोशिश करते हैं, पुलिस रिमांड की कोशिश करती है, लेकिन इस तरह गायब होना जिसमें ये भी पता ना चल रहा हो कहाँ है, और वो एक बड़ी सियासी जमात के एक अहम रुकन भी है। उम्मीद करते हैं कि जल्द पता लग जाएगा वो कहाँ है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जो दो बहनें हैं, अलीमा खान और उज़मा खान, वो 5 दिन से अंदर हैं। मेरा ख्याल है सियासत में जब ख़वातीन आती हैं तो हमें तफरीक नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये सारे आहिस्ता आहिस्ता सारे जेल जा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करें जब आप सियासत में खातून के तौर पर आएँ कि आप सियासत के शाही ख़ानदान की ख़वातीन, क्योंकि इस मुल्क में जो सियासी अगर राइट्स हैं वो सिर्फ शाही ख़ानदान की ख़वातीन के पास है। यानी आप अगर सियासी जमात की बड़ी जो लीडरशिप है उससे ताल्लुक़ है, उस घर से आपका ताल्लुक़ है, तो लोग बयानबाजी भी करेंगे, आपके हक़ में रैलियाँ भी निकलेंगी, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात भी होगी। जो आम लोग हैं उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की बात नहीं होती। ख़वातीन जेलों में रुल रही हैं बेचारी। इस मुल्क में सियासत में आई ख़वातीन के साथ क्या कुछ नहीं होता, किस तरह उनको वो मकाम नहीं मिलता जो शाही ख़ानदान की ख़वातीन को मिलता है। लेकिन हमारे मुल्क की एक रिवायत है कि सियासतदान जब हुकूमत में होते हैं तो उनको दूसरे ख़वातीन नज़र नहीं आती, लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो उनका ख्याल ये होता है कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती, या जो ख़वातीन उनके घर के करीब हैं, बड़े लोग हैं, कोई बहन थी, कोई बेटी थी, कि कितनी ज़्यादती होती है इनके ख़िलाफ़। एक बयान मैं सिर्फ सुनाना चाहता हूँ बिलावल साहब का, कि जब एक वाक़या हुआ था, मोहतरमा मरियम साहिबा के जो कराची गई थी तो उनके गिरफ्तार किया गया था उनको, तो क्या तकरीर की थी बिलावल साहब ने, जरा सुने। एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, लड़ना है तो मर्दों से लड़े, जाना है तो निकाला जाए। आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है, इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल। सो इस तरह की तकरीरें होती हैं। 12 वो दोनों अब भी अंदर हैं, पॉलिटिक्स कर रही हैं। बहुत से दूसरे पॉलिटिशियन भी अंदर हैं। 1000 के करीब इस्लामाबाद से प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया था। अब आ रहे हैं जरा सियासत की तरफ। बहुत आइन, जमहूरियत, इखलाकी बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हैं। बहुत सी सियासी जमातों की सोच एक्सपोज हो रही है, और एक्सपोज इसलिए हो रही है कि वो लोग जो 12 महीने सर्दी गर्मी में जमहूरियत के नारे मारते हैं, जब उनके मुंह से हम गैर जमहूरी गुफ्तगू सुनते हैं तो अफसोस होता। आजकल इस तरह की बहुत सी गुफ्तगू सुनने को मिल रही है। एक इसी तरह के बयान का जिक्र ज़ाहिर है आईनी तरमीम एक होने जा रही है, बड़ी कोशिश की जा रही है आईनी तरमीम करने की, लेकिन वो क्यों हो रही है? क्योंकि जज कंट्रोल में नहीं है। जजेस को कंट्रोल में होना चाहिए। एक जज को जो हम लगाएं उसको बाकी सब जजेस को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि जज वही फैसला दें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहता हो। आजाद जज नहीं चाहिए हमें, ऐसे जज नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जो बेशक गलत फैसले करें लेकिन अपनी सोच से करें। हमें वो जज चाहिए जो हमारी मर्जी का फैसला करे और हमारे लगाए चीफ जस्टिस की मर्जी के मुताबिक करे। कल इस किस्म के ख्यालात का इजहार अगर उसकी तर्जुमा और तशरीह की जाए तो बिलावल साहब का जो बयान था उसका मतलब ये था। जरा सुनिए बिलावल साहब ने कल क्या कहा। चीफ जस्टिस फायज ईसा की सूरत में हमने ये पहली दफा देखा कि एक सिटिंग चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़ के दूसरे जजेस के साथ वो इख्तियार शेयर करता है। I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahab will be able to control the other judges on his Supreme Court. अगर हम इसे आगे भी चला सकते तो उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा मेरे पास मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मंसूर अली शाह में। Some of who have shown a tendency that be it in 63A case, be it in the original practice and procedure case, whatever their position may be today, they have time and again proved that they are willing to go beyond the constitution to achieve a political aim. यानी वो सियासी मकासद हासिल करने के लिए आइन से आगे जाने को तैयार होते हैं। यानी सियासतदान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जनाजा निकाल दे तो ठीक है, जज नहीं निकाल सकता। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया, उसको कानून बनाया गया, कहा गया जमहूरियत लाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब इनको जरूरत पड़ी एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसमें तरमीम कर दी गई और एक जज को इख्तियार दिया कि अपनी मर्जी का एक और जज कमेटी में शामिल करें, जो दिल करता है करें।
یہ چاہتے ہیں بلاول صاحب سپریم کورٹ ایسا ہونا چاہیے. کیسے وہ اکثر فلموں میں گانے میں نعرے سنتا ہوتا تھا کہ اب مجھے لگتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ٹیلر کر کے بتانا پڑے گا, ہمارا سپریم کورٹ کیسا ہو, جیسی ہماری مرضی ویسا ہو. ایسا سپریم کورٹ چاہیے. اور اس آئینی ترمیم کے لیے یہ پیپلز پارٹی لوٹے بنانے کی فیکٹری بھی ماننے کو تیار ہے. کل اس کو بھی جسٹیفائی کر دیا بلاول صاحب نے. Will Bilawal Bhutto Zardari be okay کہ ایک آئینی ترمیم لوٹوں کے ذریعے لائی جائے؟ In politics, you don't always have an ideal scenario. And if we have to choose between a 2/3 constitutional amendment on the basis of parliamentarians who chose to vote against their party line, that wouldn't be my ideal scenario. But that's a perfectly constitutional and legitimate way to get votes for a constitutional amendment. But to say that I should completely rule out the idea that the Pakistan People's Party will not and will never support a constitutional amendment on the basis of members changing sides of the aisle, that I can't give you that comment. Why should you give that? کیوں دیں آپ؟ کیونکہ آپ کو آج سیاست میں سوٹ کرتا ہے کہ آپ لوٹے بنائیں اور ان کے ذریعے آئینی ترمیم کر لیں. اس سے پہلے ایک تقریر آپ کو یاد آتا ہوں بلاول صاحب, آپ ہی کی پریس کانفرنس ہے, ایک عدم اعتماد آیا تھا. 64 لوگ کھڑے ہوئے اپوزیشن کے, جنہوں نے جب کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اس عدم اعتماد کی حمایت کرنا چاہتے ہیں, لیکن 50 کا ووٹ نکلا. باقی 14 نے بک کے, جھک کے, ڈر کے, خوف کے مارے یا ضمیر کی آواز سنتے ہوئے آپ کی پارٹیوں میں ہوتے ہوئے اس عدم اعتماد کے خلاف ووٹ دیا تھا. اس وقت آپ کی جمہوریت کے پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا تھا. ذرا سنیے گا آپ کا ویو اس وقت کیا تھا جب آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کی پارٹی کے لائن کے خلاف جا کے ووٹ ڈال کے آئے. ہم بالکل اپنے پارٹی میں دیکھیں گے کہ کون تھا جو دباؤ میں آئے, کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا. چھوٹا سینیٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چراغ گھونپا ہے, جو برے کے پیٹ میں چراغ گھونپا, ان کو نہیں چھوڑیں گے. جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا, آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا, نظام کو کمزور کیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اطہر کاظمی صاحب ہیں, وسیم بدامی صاحب ہیں, اور آج جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے جب